वैदिक सभ्यता तो कुछ लॉजिक हुआ गलती हो गया था तो वैदिक सभ्यता देखो वैदिक सभ्यता इसमें कितने भाग मानते हैं कितने भाग है इसके अरे बोलो ना फटाफट रे कितने भाग है इसके पूर्व वैदिक यानी कि वैदिक भाग बोलते हैं ना 1500 बीसी पूर्व से 1000 बीसी ये बाबू तुम्हारा 1000 से बाबू 600 बीसी ठीक है बाबू आर्य ही वैदिक सभ्यता का सूत्र करता है तो बाबू लिखते हैं यहाँ पे आर्य ने बाबू क्या किए हैं वैदिक समय बाबू आर्य लोग थे इसलिए लोग आर्य कहलाएंगे जब आप उसको तो आर्य लोग बाबू कहाँ से आए थे तुम्हारा ये बताएगा था कहाँ से आया था बाबू मध्य एशिया से आया था मध्य एशिया से किसके अनुसार मैक्स मुलर के अनुसार तो कहाँ से आए थे मध्य एशिया से आए थे आए बात समझ में तो मध्य एशिया से आए थे कहाँ के बसे थे पहले पंजाब और हरियाणा कहा बाबू क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नदियाँ हुआ करते थे इसी द्वारा पहले कहाँ के बसे पंजाब और हरियाणा में के बसे ठीक है मेरे बाबू ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो आप देखो बाबू एक्चुअली क्या हुआ था ना तो बताए थे जब आर्य लोग आए थे तो वो संस्कृत के बहुत ज्ञानी लोग थे संस्कृत बाबू क्या थे ये ज्ञानी और इसकी भाषा क्या थी बाबू संस्कृत और संस्कृत के इतने ज्ञानी थे कि अपने आप को भगवान के जितने वेद लिखे थे सारे संस्कृत में लिखे हुए थे है कि नहीं है तो अपने आप को बाबू ये बहुत ही बलवान मतलब ज्ञानी समझते थे और जो बाबू जो संस्कृत नहीं जानते थे उसको निम्न लोग छोटे वर्ग के लोग समझा जाता था उस समय संस्कृत जानने वाले को भगवान मतलब अपने श्रेष्ठ कुल के जो संस्कृत नहीं जानता था वो निम्न कुल के जाना जाता था अब समझ में तो एक चीज तुमको बताया था बाबू तो जो भारत था बाबू तुम्हारा भारत जो भारत है ना ये अरे भारत है ना चलो ऐसे ऐसे कर देते कुछ हमको मैं पढ़ाने नहीं आता चलो ठीक है ये भारत है ना तो अब बीच में कौन नदी बहती है गंगा अब कौन नदी है बीच में गंगा नदी है ऐसे तो भाई उत्तर भारत हुआ कि नहीं बोलो उत्तर भारत हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो दक्षिण भारत है कि नहीं है बोलो क्या दक्षिण भारत में आर्य थे आर्य हुआ पूरे भारत में फैल गया था ठीक है ना जब पूरे भारत में फैला था तो कोई ना कोई फैलाने वाला व्यक्ति होगा कि नहीं बोलो है ना तो अब जो गौतम थे ना गौतम वो उत्तर भारत में थे अगस्ता ऋषि ये बाबू दक्षिण भारत में इसका बढ़ावा बढ़ा रहे थे तो बताए थे बाबू ये पूरा पवित्र भूमि मतलब ये पूरा सिद्धि पुरुष था ये बाबू क्या था ना यहीं पर जो तुम्हारा बाबू ये थे गौतम ऋषि जो आ रहे थे तो बाबू हुआ क्या एक्चुअली कि जो पटना के पास आके ना गंगा नदी को पार करना था तो गंगा नदी को पार नहीं कर पाए इसलिए बाबू यहाँ का गंगा जल क्या होते हैं अपवित्र माने जाते हैं समझे कि नहीं यहाँ का गंगा जल बाबू क्या होता है अपवित्र इसलिए कभी नाम सुना होगा कि बाबा धाम जाते हैं गंगा के पानी पटना से नहीं लेके सुल्तानगंज से भरता है कि नहीं तो ऐसे कहा जाता है कि बाबू पानी है धारणा आदमी का मन का ये अलग बात है कि नहीं है ये कुछ नदी बाबू सापित नदी होती है बोलते हैं ऐसे पानी ना पियो ऐसे फलना चीज बहुत सारा चीज बाबू कर देता है इसके बाद धरना होना नहीं है सब सही है पहला क्वेश्चन बाबू पूछता है टेस्ट में पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि वैदिक काल यानी वैदिक काल का कार्यकाल हुआ 1500 बीसी से 1000 बीसी ठीक है ये बाबू थोड़ा क्या उत्तर वैदिक काल का क्या हो जाएगा 1000 बीसी से 600 बीसी पूर्व ठीक है ना पूर्व बाबू लिखा हुआ है आर्य बाबू क्या थे सभ्य थे क्या सभ्य थे पहले देखो ये लोग जो भारत आए थे ना वो पशुपालन ही इसका बिजनेस व्यापार था ऐसा नहीं था कि मतलब ये कृषि उर्षि बहुत जानता था ऐसा कोई बात नहीं था ये बाबू पशुपालन के लिए क्योंकि बाबू ईरान इराक जो था मध्य एशिया पाकिस्तान हुआ करते थे तो घास भूसा होगा ज्यादा एक बार भेड़ बकरी पाला करते थे ये लोग गाय भी पाला करते थे जो बाबू इधर आए ना चारागाह के तलाश में घूमते घूमते हुआ भारत पहुंच गया अब भारत पहुंचा तो देखा कि यहाँ बाबू पहले से एक सभ्यता निकल चुका था कौन सिंधु घाटी सभ्यता तो भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी शहरी सभ्यता 16 महाजन पर ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन टिकी पूछता है पेपर में ये पुराने जमाने का क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चलता है पहली नगरीय सभ्यता दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता चीन की सभ्यता ठीक है ना इसलिए याद रखना परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता चीन की सभ्यता सबसे बड़ी शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में
आया समझ में? चलो ये बाबू संस्कृत हो गया तुम्हारा। दक्षिण उत्तर भारत बाबू कौन था? गौतम। गौतम ऋषि ने बाबू क्या कहते पूरा फैलाए थे इधर। दक्षिण भारत बाबू कौन था? अगस्ता ऋषि ने बाबू फैलाए थे। आया समझ में? आप दो बाबू क्या हो गया? ये सारे बाबू चीज हो रहे थे, समय पर बढ़ रहा था, घटना जो भी हो रहा था बाबू अपना समय चल रहे थे। आप देखो बाबू क्या हुआ कि जो बाबू लोग समय बाबू बीतते जाता है तो लोग बाबू चीजों में परिवर्तन होने लगते हैं। इतने बाबू यहाँ पे खोज हो गया, तुम्हारा क्या समझते हो? लोहा का खोज हो गया। क्या लोहा का खोज हो गया? क्यों क्या बोलो? क्या बाबू लोहा का खोज हो गया? जो श्याम लोहा को बाबू जो श्याम बोला जाता, श्याम ऐसे बोला जाता था उसको। लोहा खोज होने से लोहा कितना इंपॉर्टेंट जानते ही हो। अरे वो हर जगह लोहा दिखाई पड़ता है नहीं बोलता मुझे। लोहा का तो नहीं इस्पात बनेगा। जो स्टील देखते हो सब लोहे का बना हुआ है। तो जो लोहा बाबू आया ना पूरा वो परिवर्तन होने लगा। पूरा ये समाज बदलने लगा, चीजें बाबू बदलने लगी। रोड निर्माण, ये निर्माण, रोड निर्माण सारी चीज होने लगे। तो ये लोग बाबू हाँ रेलवे बाबू कहाँ से आ जाएगा? पूरी पार्टी जिसे कर सकता है रेलवे कहाँ से आ जाएगा? उस क्या चाहता है एरोप्लेन बना देगा क्या ये लोग? तो लोहा का खोज बाबू हो गया। इसलिए वो ब्रिटिश क्या कहते हैं बाबू? लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं बाबू, सभ्यता कहते हैं। समझे बाबू क्या कहते हैं उसको? लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। आप देखो बाबू इसको बाबू हड़प्पा को बाबू क्या कहते थे हम लोग? कांस्य युगीन, इसको लोह युगीन। इसके बाद बाबू कुछ चीज यहाँ पे घटा है, इसका नाम है बाबू देखो यहाँ पे तो गाय को बाबू क्या कहा गया है? अधन्या। क्या कहा गया बाबू? अधन्या। गाय को क्या कहा गया है? अधन्या। और माने बाबू क्या होता है? न। अधन्या माने बाबू क्या होता है? हत्या। तो बाबू जो गाय थी ना हत्या योग्य पशु नहीं थी। देखो हत्या करता था उसको या तो वह देश से निकाल दिया जाता था या फांसी के सूली पे चढ़ा दिया जाता था। कुछ समय के बाद बाबू अभी का बात छोड़ो, ठीक है? जो गाय के लिए युद्ध होता था, जिसमें कोई राजा गाय को पकड़ लिया, बोला गाय नहीं देंगे, तो गाय को जो पकड़ लिया था तो गाय के लिए बाबू युद्ध होता था, गाय का युद्ध। तो गाय के युद्ध के लिए बाबू क्या किया गया है? गाय के लिए युद्ध, सॉरी गाय के लिए युद्ध बाबू। तो गाय के लिए युद्ध के लिए बाबू किस भाषा का प्रयोग किया गया है? गोष्ठी। गोष्ठी समझे बाबू? गाय के लिए युद्ध के लिए राजाओं ने क्या प्रयोग किया बाबू? गोष्ठी प्रयोग किया है। गोष्ठी जहां बोला दिया तो गाय के लिए युद्ध हो गया। बड़ी प्रकार का युद्ध होता था बाबू, समझे कि नहीं? रथ का वो प्रयोग करते थे, रथ वो लोग बना लिए थे, रथ का प्रयोग करते थे। तो हथियार में बाबू निपुण थे ये लोग, ठीक है? हाँ तो प्रिय पशु बाबू कौन था इसका? प्रिय पशु गाय, भैंस, घोड़ा। घोड़ा था बाबू, कौन था? घोड़ा। प्रिय पशु, प्रिय पशु, प्रिय देवता। प्रिय देवता बाबू कौन था? इंद्र। कौन था मेरे बाबू? इंद्र था। अरे इंद्र को बाबू ये लोग बहुत पूछते थे, समझे कि नहीं बात? पहला बात बाबू थोड़ा ये हो गया। आप देखो यहाँ पे देखो ऋग्वेदिक काल में बाबू कुछ नदियाँ बहती थी। ऋग्वेदिक काल में कुछ नदियाँ बाबू बहती थी। नदियाँ का बाबू नया नाम और पुराना नाम है। इससे पहले एक बात और देख लो बाबू। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी बाबू, सबसे पवित्र नदी, ठीक है? गंगा का एक बार प्रयोग किया गया है, बता रहे थे बाबू गंगा एक बार, यमुना बाबू 3 बार। सबसे अधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? सरस्वती और सबसे पवित्र नदी थी। सबसे अधिक बार किस नदी का प्रयोग है? सिंधु नदी का। ये बाबू बिहार में कोई प्रकरण पूछा हुआ है, सिंधु नदी का। सबसे अधिक बार किस नदी का प्रयोग किया गया है? सिंधु। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वो प्रयोग किया गया है। अब देखो देखो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल की नदियाँ, ऋग्वेदिक काल की नदियाँ और उसके नाम। तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस रट्टा मारने वाला ही चैप्टर है ये, इसमें आप कुछ नहीं कह सकता है। और उसके नाम, उसके नाम। अब देखो बुक सुना लो, देखो याद लिखते बाबू। तो इम्पोर्टेंट बाबू से लिखेंगे हम। पहला बाबू था सिंध, जो सिंधु है ना नदी अभी उसका नया नाम है, ये पुराना नाम है, नया नाम बाबू क्या है? सिंध। क्या नाम है बाबू? सिंध, ठीक है ना? फिर देखो बाबू झेलम,
झेलम बाबू जो भी नदी देख रहे हैं ना, तो पूरा नाम था विकसता। विकसता अभी नाम क्या है वर्तमान में? झेलम। क्या नाम बाबू? झेलम। तो देखो पुरुषनी, पुरुषनी अभी वर्तमान नाम क्या है इसका? रावी। क्या है बाबू? रावी। फिर देखो बाबू व्यास, क्या नाम था बाबू? विपाशा। क्या नाम था बाबू? विपाशा। अभी का नाम बाबू क्या है? व्यास। क्या नाम मेरे बाबू? व्यास नाम है। ठीक है तो बाबू कुंभपुरम बाबू था, काबुल नदी से था, ये सब शुरू सब आता है। विकसता का नाम हुआ झेलम, पुरुषनी, रावी, विपाशा, व्यास। गंडक, तो भी गंडक बात देख रहे हो ना, इसका नाम था पहले सदानीरा। सदानीरा अभी नाम हुआ क्या इसका? गंडक। पहले नाम था वो गोमती नदी भी बोलते हो ना, पुराने में उसको गोमती कहा गया है। इसका आधुनिक नाम हुआ क्या लिखा हुआ है? गोमल। लिखा गया बाबू गोमल। अभी क्या उसको बोलते हैं? गोमल। ठीक है। सिंधु, विकसता, झेलम, पुरुषनी, रावी, विपाशा। ठीक है बाबू। झेलम और बाबू कोई है? गंडक बाबू, गोमती, गोमल। पुरुषनी, रावी, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, गोमती, गोमल। और बाबू कौन बताओ? हाँ सतलज, उत्तरी, क्या था वो? सतलज, 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 सतलज। तो अब इतना नदी का नाम रखो याद, तुम्हारा काम करेगा परीक्षा में। पूछा पूछे कैसे? झेलम का पूरा नाम विकसता। देखो झेल लेंगे विपदा सारा, झेल लेंगे विपदा सारा। रावण पुरुष था, रावी पुरुष। विपाशा तो बी से विपाशा, बी से व्यास, व्यास की लालसा विपाशा को चाहने की। तो वह गंडक, गंडक नाम बहुत खतरनाक लगता है। गंडक, गंडक बहुत खराब नाम। सदानीरा, इसका उल्टा टाइप का लगता है, नहीं लगता है? बोलो तो गंडक, सदानीरा, गोमती, कोमल, मतलब देखो सतुदरी, सतलज, सतुदरी। तो वो याद हो जाएगा। बोलो बोलो। झेलम का पुराना नाम, रावी का पुराना नाम, व्यास का, गंडक का, कोमल का, सतलज का। लोगे क्यों क्या? बोलो बाबू आगे लिखो। आगे लिखो बाबू। अग्नि बाबू जो था, अग्नि इंद्र हो गए यहाँ पे। इंद्र बाबू हो गए यहाँ पे। इंद्र बाबू क्या तुम्हारा? युद्ध एवं वर्षा के देवता, वरुण और सूर्य समुद्र का निर्माण का देवता, ऋतु परिवर्तन का देवता। और देखो अग्नि, अग्नि मनुष्य, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता, मध्यस्थता कराने वाला देवता था। ऐसा लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा गया है, और रियलिटी क्या है भगवान जाने, लेकिन लिखा हुआ है बाबू, सब बात को लिखा लिखना पड़ेगा। बाबू भौ, आकाश का देवता, आकाश का देवता। पांचवा सोम, वनस्पति, यानी वह पेड़ पौधा आ गया, कुछ भी आ गया तो कहाँ चला जाएगा? देवता कौन थे? सोम, वनस्पति का देवता, वनस्पति का देवता।
क्या बाबू हो जाएगा तुम्हारा? देखो बाबू, विष्णु भगवान जानते ही हो, संसार का पालन हारा होते कि नहीं? मारुत नाम है, मारुति, मारुत आंधी तूफान का देवता। घौ घौ, हाँ आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता। बोले बाबू, किस देवता को ऋग्वेदिक काल में इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता था? इंद्र। मनुष्य एवं, ये बाबू को जब पूछा हुआ है, मनुष्य एवं देवता के बीच वर्षा का देवता को क्या कहते हैं बाबू? अग्नि कहा जाता है। आकाश देवता को क्या कहते हैं? घौ। वनस्पति का देवता सोम। आंधी तूफान का देवता मारुत। ठीक है। देखो व्यक्ति और दर्शन, उसी समय वो सब लिखा गया है, उसी साल के समय लिखा रहा है। व्यक्ति और उसके दर्शन, व्यक्ति और उसके दर्शन, व्यक्ति और उसके दर्शन। व्यक्ति और उसके दर्शन, क्या लिखो? व्यक्ति और उसके दर्शन, व्यक्ति और उसके दर्शन बाबू लिखो। तो आज खत्म करना है उसको किसी गलत में। व्यक्ति और उसके दर्शन। तो पहले देखो बाबू, पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा? चबार्क। बाबू चबार्क, चबार्क बाबू ये किधर से लिखा है? चबार्क दर्शन। हाँ, चबार्क का चबार्क हो जाएगा बाबू। दूसरा बाबू लिखो योग दर्शन, योग। तो योग करते हैं ना, उसके बाबू कौन थे? पतंजलि। हाँ, साक्ष्य। बताओ साक्ष्य कौन था? गौतम ऋषि, गौतम। ठीक है। चौथा पूर्व मीमांसा, जेमिनी। ठीक है। पांचवा उत्तर मीमांसा। तो दर्शन का नाम है पूरा। ठीक है। मीमांसा, उत्तर मीमांसा वो लिखा था पतरायन। अच्छा बाबू क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा पतरायन। अच्छा बाबू वैशेषिक, कनाद, भारतीय परमाणु टीका कनाद। प्राचीन बाबू लिखा है कनाद। तो बाबू इसका दर्शन है तुम्हारा 10 बजे रखो। बोलेगा वो पूर्वी मीमांसा के दर्शन तूने बाबू जेमिनी। साख दर्शन किसे लिखा है बाबू? गौतम। योग दर्शन पतंजलि। उत्तरी मीमांसा दर्शन कटायन, पतरायन। जैसे जनरली बाबू ये और ये पूछे जाते हैं, किसी परिचय में बाबू ये पूछ दिया जाता है, तीनों चीज पूछता है। ठीक है ना? पूछा बाबू समझ में आया? कैसे पूछेगा? ये वैशेषिक क्वेश्चन बाबू पूछे समझ में आया ना? योग दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि का। साख दर्शन का तो मालूम होगा बाबू कि महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के मुख्य कारण साख दर्शन ही था। ठीक है ना? साख दर्शन के कारण गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध है, उसका कोई गौतम है, ऋषि उसी है ये। हाँ, गौतम ऋषि है। ठीक है ना बाबू? सुना के लिए अब लोग की पॉइंट वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु। 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 देखो वैदिक सभ्यता के समय में ऐसे बंदे या जो भी लोग होते थे जो दूर तक व्यापार करने चले जाते थे। जैसे बाबू को, जैसे हम लोग अभी के समय देखते हो ना कि एक आदमी मोटरसाइकिल लेता है और उसे कपड़ा पड़ा रख के गाँव में घूमते रहता है कि नहीं, तो दूर चला गया, यानी 5 किलोमीटर दूर तक चला गया, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर चला गया बाबू। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? दूर तक व्यापार करने वाले को
व्यापार करने वाले को पड़ी कहता था, पड़ी क्या करते बाबू, पड़ी करते थे। दूर तक व्यापार करने वाले क्या करते बाबू, दूर तक व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्या करते थे, व्यक्ति को बाबू क्या करते थे हम लोग, पड़ी करते थे। जो खूब पैसा ब्याज पे आता था, सुदखोर इसको बोलते हैं। ए बाबू, सुदखोर का मतलब बाबू क्या होता है, जो ब्याज पे पैसा लगाता है ना। बाबू इस वैदिक सभ्यता में जो सुदखोर था, सुदखोर समझे बाबू, सुदखोर। इसको क्या करते हम लोग, वेटनोर। क्या करते बाबू, वेटनोर करते थे उसको। क्या करते थे, वेटनोर करते थे। ऐसा देखो बाबू, ऐसा व्यक्ति पेट पालने के लिए हाँ, वेटनोर बाबू, ऐसा व्यक्ति जो पेट पालने के लिए वेद पढ़ाते थे, उसे बाबू क्या करते थे हम लोग, उपाध्याय करते थे उसको, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करने के लिए वेद को पढ़ाते थे, उसे लोग क्या करते थे हम लोग, उपाध्याय करते थे, ठीक है। तो बात देखो, आर्य लोग पेय पदार्थ के रूप में सोमरस का प्रयोग करता था। सोमरस पीने का पेय पदार्थ था, जो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो आप वनस्पति से लगाते थे, है नहीं कि मतलब महुआ वाला नहीं था, महुआ नहीं था। आर्य लोग पेय पदार्थ के रूप में सोमरस का प्रयोग करते थे। जो वनस्पति से बनाए जाते थे। पांचवा बाबू, ठीक है, पांचवा बाबू क्या हो जाएगा, विधवा औरत अपने पति के चुके हुए देवर से शादी कर सकती थी। मेरा सती पता नहीं था उस समय, उसके समय सती पता नहीं था। विधवा और औरत अपने देवर से शादी कर सकती थी। माना तो करेगी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। छठा वो देखो, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। यह समाज पितृत्व था। इसका व्यापार बहुत क्या था, कृषि एवं पशुपालन। आर्यों की भाषा संस्कृत, ठीक है बाबू। कहीं तो मनोरंजन के लिए बाबू क्या करता था ये लोग, घुड़दौड़ और रक्तदौड़ करता था बाबू, रक्तदौड़, ठीक है बाबू। घुड़दौड़ और रक्तदौड़ बुलाते थे। और कुछ छूट गया है, तो लिखा है ना, जो महिला थी जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, ब्रह्मचारी क्या करते थे बाबू, अमाजू कर रहे थे। चलो इतना ही क्वेश्चन है, की पॉइंट भी है, तो बस बच्चा खत्म हो गया, ठीक है बाबू। टेस्ट होगा उसे ध्यान रखना, टेस्ट बाबू शनिवार को ही लेंगे, इसमें क्लास डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ भी होगा और इसको भी करवा देंगे, एक ही में जोड़ देंगे सबको।
और क्या देखा हम लोग वैदिक काल में जो दूर तक व्यापार करते थे उसे क्या करते थे वो पानी। सुदखोर को वो कहते थे वटनोर। ऐसा व्यक्ति जो पेट पालने के लिए पेट पालते थे उसे उपाध्याय कहते थे। पेट पालने के बाबू ये लोग सोमरस का प्रयोग करते था। हाँ, विधवा औरत बाबू अपने देवर से शादी कर सकता था, कर सकती थी। बाल विवाह प्रथा था बाबू नहीं था। समाज था समाज सकारात्मक, जो सिद्धू घाटी का समाज मात्र समाज था। व्यापार का मुख्य व्यवसाय क्या था उसका? व्यवसाय बाबू क्या था? व्यवसाय बाबू क्या था? कृषि एवं पशुपालन। इसका बाबू क्या था? कृषि एवं व्यापार था। ठीक है ना। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। मंडल बाबू क्या? घुड़दौड़ आना दौड़ करना था ये। ठीक है ना मेरे भाई? देखो बाबू अब तो ऐसी बात जरूर समझ। जब बाबू लोहे की खोज होती है ना, बोलने के समाज बाबू क्या होता है, जैसे पैसा आने लगता है तो लोग बाबू शादी करने लगता है, घर द्वार ईंटे पत्थर बाबू सब करने लगते हैं। तो कौशाम्बी के पास बाबू क्या मिला है ना, पहले ही बाबू उत्तर वैदिक काल में ही ईंट का प्रयोग बाबू किया गया है। पके हुए ईंट का प्रयोग किया गया पहली बार। कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, कौशाम्बी जिला नहीं बाबू, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है ना, ये बाबू क्या मिला है? पके हुए ईंट का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। तो बाबू ये लोग बहुत डेवलप होने लगे धीरे धीरे। इसलिए बाबू क्या बना, जब देखो कबीले से बाबू क्या बना, लोगों का समूह बन गया बाबू। अरे भाई पैसा उसारे समूह बनने लगा तो जन कहलाया। और यही जन बाबू जब पैसा खूब एक बड़ा इलाका कवर होने लगा, विकास के तरफ पे जंगलों की कटाई होने लगी, धीरे धीरे विकास होने लगा। तो बाबू ऐसे ऐसे करते करते बाबू क्या बन गया? महाजनपद बन गया। आवासन में बाबू क्या होगा? महाजनपद। ठीक है, कहाँ लिखा है नहीं लिखा है सबको आ जाए। महाजनपद मैं ऐसे नहीं बोल, धन्यवाद।